यात्रा के पहले रोज डंडा झंडा लेकर के लोग लखनऊ में बैठे रहते थे और आज अब तो सरकार इनका मानदेय भी अच्छा करने जा रही है। विभाग के स्तर पर शिथिलता थी, अब विभाग भी उसको तेज करने जा रहा है कि स्मार्टफोन के माध्यम से उनका एक एक कार्य वे अपलोड करेंगे और उसको परफॉर्मेंस बेस्ड करते हुए अच्छा सम्मानजनक मानदेय तो प्राप्त करेंगे। आज उनका एक कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया कि 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उनको प्रदान करने का कार्ड यहां पे आज उपलब्ध करवा दिया गया। और इस बार हम लोगों ने शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, आंगनबाड़ी को, आशा वर्कर को, रसोइयों को, होमगार्ड को, इन सबको भी इसके साथ जोड़ दिया है। यानी आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैसे भी सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि हमारी जो आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी दीदी हैं, रसोइया हैं, इन सभी को किस तरह लाभ दिया जा रहा है। साथ ही बताया कि कैसे होमगार्ड जवानों को भी इसमें लाभ दिया जा रहा है और ये भी कहा गया कि इसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को भी लाभ दिया जाएगा। आप भी जानते हैं कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है ना। और ये भी आप लोग जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ये भी कहा है कि भाई सभी जितने भी कर्मचारी हैं उनकी न्यूनतम वेतन जो है 16,000 रुपये से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, है ना। मतलब न्यूनतम वेतन को जो है 16,000 की प्राथमिकता दी गई है। इस पर हमारे जो कर्मचारी हैं, तो क्या सभी को 16,000 रुपये मिल रहे हैं? क्या उनका न्यूनतम वेतन 16,000 है? सरकार ने जो कहा है वो बात धरातल पर कितनी सच है और इस पर क्या कहते हैं हमारे कर्मचारी, इसी को लेकर आज की वीडियो में बताऊंगी। मैं आप लोग की आवाज़ उठाऊंगी। जहां तक आप भी जानते हैं कि होमगार्ड जवानों की बात करें तो होमगार्ड जवानों को न्याय मिल चुका है कि पुलिस के समान मानदेय मिलेगा। इसके बावजूद भी उनका जो है मानदेय नहीं बढ़ा है। सिर्फ उन्हें आप भी जानते भी आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमारी आशा कार्यकर्ताएं दीदी, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पहले डंडा और झंडा लेकर हमारी दीदियां जो हैं वो धरना किया करती थी। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी भी हमारी दीदियां उतनी ही परेशान है जितनी थी? देखिए, पहले की महंगाई और आज की महंगाई में बहुत ही डिफरेंस आ चुका है, बहुत ही अंतर आ चुका है। पहले की महंगाई के हिसाब से दीदियों का मानदेय जिस तरह था वो किसी तरह गुजारा कर लेती, कि आज की जिस तरह महंगाई है उसके हिसाब से दीदी को गुजारा करना बहुत ही कठिन हो गया है ना। आप भी जानते हैं कि दीदियों का किस तरह आप अटेंडेंस लेते हैं कि जब तक वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, फेस में फेस के हिसाब से अटेंडेंस नहीं देंगी, तब तक उनकी तो अटेंडेंस भी नहीं लगती है। तो इसी को लेकर हमारी दीदी ने हमें कमेंट करके पूछा है कि भाई इस पर सरकार कब तक हमारा मानदेय बढ़ा रही है, कब तक सरकार इस पर एक्शन ले रही है, कब हमारा बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, कितना हमारा बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। इसी को लेकर हम आज की वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं आपको, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपको हम बता दें कि आज की हम बात कर रहे हैं आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और रसोइया बहनों के मानदेय को लेकर उठ रहे उस बड़े सवाल की। लंबे समय से सभी कर्मचारी सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को जमीन पर लागू करने का काम कर रही है। गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाएं देना, बच्चों के पोषण का ध्यान रखना, गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखना, टीकाकरण अभियान में सहयोग करना और स्कूल के बच्चों के लिए भोजन तैयार करना, ये सभी जिम्मेदारी इन्हीं बहनों के कंधों पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी महत्वपूर्ण सेवाएं देने के बावजूद आज भी इन कर्मचारियों को बहुत कम मानदेय मिलता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन इनका मानदेय उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रहा है। कई बार यह बात सामने आई है कि न्यूनतम वेतन कम से कम 16,000 रुपये होना चाहिए। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी यह चर्चा रही है कि किसी भी कर्मचारी को इससे कम मानदेय नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में आशा, आंगनवाड़ी, रसोइया बहनों का सवाल बिल्कुल जायज़ है कि आज अगर न्यूनतम वेतन 16,000 रुपये की बात कही जाती है तो फिर इन कर्मचारियों को अभी तक इसका लाभ क्यों नहीं मिल पाया है ना। इन कर्मचारियों को ये भी कहना है कि उन्होंने कई वर्षों से सरकार की योजनाओं को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है, चाहे कोरोना काल हो या कई अन्य स्वास्थ्य अभियान।
हर परिस्थिति में इन बहनों ने पूरी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ काम किया है। अब इनकी मांग है कि महंगाई को देखते हुए उनका मानदेय बढ़ाया जाए और कम से कम न्यूनतम वेतन के बराबर किया जाए, ताकि उन्हें भी सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके। फिलहाल सरकार की तरफ से समय समय पर मानदेय बढ़ाने की बात सामने आई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब तक उन्हें पर्याप्त और स्थायी वेतन नहीं मिलेगा तब तक उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार नहीं हो पाएगा। अब देखना यह है कि सरकार इस मुद्दे पर आगे क्या फैसला लेती है और क्या आगे आने वाले समय में आशा, आंगनवाड़ी और रसोई बहनों का 16,000 रुपये मानदेय का लाभ मिल पाएगा या नहीं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी दीदियाँ चाहती हैं कि उनका जो न्यूनतम वेतन है वो 16,000 के ऊपर ही हो, कम ना हो, क्योंकि सरकार ने भी कहा है कि न्यूनतम वेतन जो है 16,000 रुपये होना चाहिए। तो अब सरकार 1 अप्रैल से सभी को न्यूनतम वेतन देने जा रही है, तो न्यूनतम वेतन के हिसाब से आप लोग का वेतन भी 16,000 रुपये होना चाहिए। अब सरकार इसको कितना बढ़ाकर देती है ये तो आगे ही देखने को मिलेगा। फिलहाल बात सामने यही आ रही है कि 1 अप्रैल से आप लोग को न्यूनतम वेतन के हिसाब से 16,000 रुपये मिलना चाहिए। जो भी अपडेट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से बताती रहूंगी। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत रसोइया, इन सबको भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा दे दी है। ये लोग जाएं इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अपना उपचार कराएं, 5 लाख की व्यवस्था सरकार उसको उपलब्ध करवाएगी। अगर कोई व्यक्ति आयुष्मान का कार्ड नहीं बना पाया है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में उसका कार्ड नहीं बन पाया है, तो उसके लिए हम मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा देते हैं।